नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनके द्वारा रचित उत्साह कविता को पढ़ेंगे। बेटा, हमने पूर्व कक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में उनका कृतित्व और व्यक्तित्व जाना और कविता पे उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की पूरी छाप हमें दिखाई देती है। उत्साह कविता प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा देने का कार्य कर रही है। तो हम पहले उत्साह कविता के बारे में थोड़ा जान लें। तो आइए देखिए। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले बताए गए हैं। कवि जीवन को व्यापकता और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। कहने का अर्थ यही है बच्चों, इसमें हमें बादल का मृदु और कठोर दोनों रूप देखने को मिलेंगे और दोनों ही मानव जीवन के लिए प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आइए हम एक बार कविता का सस्वर वाचन करें, उसके पश्चात हम भावार्थ और शब्दार्थ व्याख्या देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि बहुत छोटी कविता लेकिन बहुत ही सारगर्भित और प्रेरक कविता है ये। और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और निराला के विराट व्यक्तित्व को उसी तरह से हमारे सामने लाती है। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले 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 घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा शीतल जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बिल्कुल आह्वान गीति है। आह्वान मतलब एक तरह से शब्द की दृष्टि से देखें तो बुलावा, और ऐसे जो हमें जोश, उत्साह, उमंग से हमें सरोबार कर दे, वो आह्वान गीति होती है। तो पहले हम थोड़ा शब्दार्थ देख के भावार्थ की तरफ आएंगे। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं जैसे घोर। घोर का अर्थ होता है